नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में अब तक लगभग 33 वीडियो आ चुके हैं। हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और हिस्ट्री समाप्ति की तरफ है। अगर आप लोगों ने पिछले 33 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बनी है जीएस रिवीजन के नाम से, उसमें जाके आप लोग पूरे अब तक के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये साबित हो सकते हैं। देखिए, इसके अलावा अगर आपको जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए ज़रूर मैसेज करें। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा, उसको देखें और ज़रूर ले लें। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए सबसे बेहतरीन नोट्स यहीं पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा आरओ एआरओ का प्रारंभिक परीक्षा का आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट है। इसी नंबर पर उसके लिए भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। डेली वीडियो, पीडीएफ, क्विज और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गांधीवादी आंदोलन की। देखिए, 1919 से 1947 तक के युग को महात्मा गांधी का युग कहा जाता है। इसमें मोस्टली जो भी आंदोलन हुए, जो भी घटनाएं हुए, उन सभी में गांधी जी का योगदान रहा था। तो गांधीवादी आंदोलनों को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग महात्मा गांधी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। महात्मा गांधी की अगर हम जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान भी थे। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका जाने पर वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों की रंगभेद नीति का काफ़ी विरोध किया, जिसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और जब ये मारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो वहाँ पर इनको रंगभेद के कारण ही धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ओके, ये अक्सर पूछता है किस स्टेशन पर, तो याद रखिएगा मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की, जबकि फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने डरबन में 1904 ईस्वी में की। इसके अलावा अपने एक जर्मन मित्र कालेन बाख की सहायता से जोहानसबर्ग में इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने साप्ताहिक अखबार इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन भी स्टार्ट किया था। ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी, जिसके लिए खुश होकर ब्रिटिश सेना ने इन्हें जूलू और बोअर पदक दिया था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता इन्होंने की थी और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाया जाता है। 1915 में इन्होंने, जब भारत इनका आगमन हुआ, तो इन्होंने साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये गांधी जी का कुछ प्रमुख गांधी जी के जीवन से संबंधित घटनाएं थी जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके अलावा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, जिसमें सत्य के मेरे प्रयोग आत्मकथा इनकी है, ऑटोबायोग्राफी है सत्य के मेरे प्रयोग, और ये महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा दूसरी पुस्तक हिंद स्वराज, इन्होंने गुजराती भाषा में इस पुस्तक को लिखा था। जब ये भारतीयों के अधिकारों के विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड रवाना हुए थे, तो किल्डोनन कैसल नामक जहाज़ में गुजराती भाषा में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी, और इसमें मुख्य रूप से इन्होंने पश्चिमी संस्कृति का विरोध किया था। इसके अलावा इनकी तीसरी प्रमुख पुस्तक है मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ये 3 पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें और हैं, याद कर लीजिए, अनासक्त योग, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों। ये 3 पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा ही लिखी गई हैं, तो इन तीनों को भी आप लोग
ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की भी स्थापना 1923 में की, जबकि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने 1925 में की थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा कुछ प्रमुख समाचार पत्र भी निकाले गए। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और ग्रीन पैम्पलेट, ये 4 प्रमुख समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा ही प्रकाशित किए गए थे। महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख उपाधियां हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। महात्मा गांधी की उपाधियों को देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। महात्मा गांधी की 2 प्रमुख उपाधियां विंस्टन चर्चिल तत्कालीन ब्रिटिश पीएम द्वारा दी गई थीं, जिसमें अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर प्रमुख हैं। महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि खुदाई खिदमत गारो ने दिया था, ये एक कबायली समुदाय था। इसके अलावा एक और बहुत प्रमुख उपाधि है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, याद कर लीजिए। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख उपाधियाँ हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। अब हम देखते हैं गांधी जी के शुरुआती आंदोलन को। देखिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो शुरुआती 3 आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया और तीनों आंदोलन सफल रहे। इनका क्रम भी याद कर लीजिए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ और फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ। बात करते हैं सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये चंपारण बिहार में स्थित है। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला किसान सत्याग्रह था। तिनकठिया प्रथा के विरोध में ये किया गया था। देखिए, इसमें क्या था कि चंपारण के किसान तिनकठिया व्यवस्था से बहुत परेशान थे। तिनकठिया व्यवस्था के तहत चंपारण के किसानों को 3/20 भूमि पर, यानी भूमि का 1/3 हिस्सा, उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान ऐसा करना नहीं चाहते थे। इसी के विरोध में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो एक स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस बारे में अवगत कराया और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया। उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए गांधी जी चंपारण गए और राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी के सहयोग से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया। अंततः किसानों को तिनकठिया पद्धति से मुक्ति प्रदान की गई थी। ओके, इस सत्याग्रह का एनजी रंगा ने विरोध किया था, याद रखिएगा। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रमुख आंदोलन पर, जिसका नाम था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ये 1918 में मार्च महीने में हुआ था। ये कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध प्लेग बोनस को लेकर था। देखिए, अहमदाबाद में प्लेग जब फैला था, प्लेग नामक एक बीमारी फैली थी, तो जब वो प्लेग समाप्त हुआ तो मिल मालिक जो बोनस दे रहे थे उसको समाप्त करना चाहते थे। इसी को लेकर मजदूरों ने विरोध किया था। गांधी जी ने इसी क्रम में, इसी के विरोध में भूख हड़ताल भी की थी और मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन गांधी जी ने किया था। अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और मजदूरों को 35% बोनस दिया गया और यह आंदोलन भी सफल हुआ। इसके बाद तीसरा प्रमुख आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ये गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में लगान की वसूली के खिलाफ चलाया गया था। इसमें क्या था, इसमें सरकार द्वारा फसल खराब होने के बावजूद भी लगान वसूला जा रहा था, जिसका किसानों ने विरोध किया और इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से नेतृत्व किया। इसके अलावा इंदुलाल याग्निक का भी काफ़ी सहयोग रहा और ये सत्याग्रह भी सफल हुआ था। ओके, तो ये गांधी जी के 3 प्रमुख सत्याग्रह थे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका क्रम भी याद रखिएगा और ये क्यों हुआ, इसमें किन प्रमुख नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने भाग लिया, ये सब परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।